तया मनाः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्म सूत्र का अध्यास भाष्य भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित, उसका मनन चिंतन हम लोग कर रहे हैं। उसका थोड़ा उच्चारण कर ले, जो अभी विचार करना है। ठीक है, आ रहा। कथं पुनः प्रत्यगात्मन्य विषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम् सर्वो हि पूर्वस्थिते विषये सर्वो हि पूर्वस्थिते विषये विषयांतरमध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते न तावदयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयान्तरमध्यसितव्यमिति अप्रत्यक्षेपि ह्याकाशे
बालास्थलमलिनता दध्यस्यन्ति एवं अविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माध्यासः अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार ने हमारा जो अहम अनुभव है अपने विषय में उसे अध्यास सिद्ध किया, माने भ्रम है ऐसा बताया। तो हमारा जो आत्मानुभव है अपने बारे में जब हम अनुभव करते तो अहम करके करते हैं। उस अहम में जो अपना स्वरूप भास रहा है वो सत्य नहीं है। क्या है वो? वो है सत्य मिथ्या का मिथुनीकरण, एकीकरण। कुछ सत्य हैं और कुछ मिथ्या है। लेकिन कुछ सत्य है कुछ मिथ्या है, इससे उत्पाद बहुत हो रहा है। माने थोड़ा सा सच भी झलका, उससे हमारी समस्या कम नहीं हुई, बढ़ गई। अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मनुष्य आदि सारा जो अभिमान है और उसका जो भी परिणाम प्रभाव है वो सब हमारे ऊपर हम ले रहे हैं। तो समस्त अनर्थ का मूल है ये। और वेदांत शास्त्र इसी मूल को काटने के लिए हैं। इस अनर्थ हेतु को उसके जड़ सहित कैसे उखाड़ा जाए, वो वेदांत शास्त्र का प्रतिपाद्य वस्तु वही है। अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। इसी अनर्थ हेतु की निवृत्ति के लिए कैसे निवृत्त होगा? वो तो भ्रम है, लाठी डंडे से क्रियाकलाप से मरेगा नहीं। आत्मैकत्व विद्या, आत्मा एक है, अद्वितीय है, माने मैं एक अद्वितीय वस्तु हूँ, अहम ब्रह्म। इस विद्या की प्राप्ति हो जाए, इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसी के लिए समस्त वेदांत शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। तो वेदांत में हमारी प्रवृत्ति तभी होगी जब वेदांत के प्रतिपाद्य वस्तु को हम जानना चाहेंगे। वेदांत जो है आत्म तत्व का प्रतिपादन करता है। यदि हमें पता है कि हमारा अहम अनुभव यही आत्म तत्व का प्रकाश कर रहा है, माने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रकाश जो हो रहा है वो ये हमारे अहम अनुभव में ही इसका प्रकाश हो रहा है, या अहम में जिसका प्रकाश हो रहा है वही वास्तविक आत्मा है, तो फिर वेदांत के अध्ययन निरर्थक सिद्ध हो जाएगा, कोई अध्ययन में लगेगा नहीं। कि हम जानते ही हैं जिस बात को, उसको फिर आपसे क्यों आपका चेला बन करके सीखना पड़े। तो इसलिए सबसे पहले भाष्यकार ने उपोद्घात रूप में यह अध्यास भाष्य लिखा, जिसमें बताया हमारा जो अहम अनुभव है इसमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रकाशन
नहीं हो रहा है। इस विषय के ऊपर कुछ प्रश्न उठा करके, जो प्रश्न हमारे मन में आ सकता है उठा करके उसके शंका का निराकरण अध्यात्म भाष्य में किया। सबसे पहले प्रश्न क्या है आप लोगों को याद होगा, मैं फिर एक बार पुनः स्मरण कर लूं कि आत्मा और अनात्मा माने मैं ये हूं और ये सब मैं नहीं हूं, इतना स्पष्ट हम लोगों को भेद का ज्ञान है। इसमें कोई अध्यास नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यास होने के लिए दो पदार्थ चाहिए, एक अधिष्ठान जिसमें अध्यास होगा और एक आरोप्य, और दो भिन्न वस्तु एक दिखे तो वो अध्यास है। जैसे रस्सी और जो वास्तव पदार्थ है और सर्प जो कल्पित या मिथ्या वस्तु है, दोनों एक दिख रहा है, अयम सर्प इस भ्रम ज्ञान में। लेकिन यदि रस्सी और सर्प अलग अलग दिख जाए तो भ्रम नहीं होगा। इसी प्रकार ज्ञाता मैं हूं, बाकी सब मेरे ज्ञेय हैं, ये इतना स्पष्ट भेद दिख रहा है, तो यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का एकीकरण नहीं हो सकता। तो फिर धर्मी अध्यास नहीं होगा तो उनके धर्मों का भी आपस में कोई विनिमय नहीं होगा। उत्तर दिया कि ऐसा है, यद्यपि भेद ज्ञान तो कुछ ज्ञेय ज्ञाता के कुछ हिस्से में है, लेकिन जिसको आप ज्ञाता समझ रहे हैं, अहम मनुष्य, ऐसा जो अभिमान कर रहे हैं, उस अनुभूति में ही ज्ञेय और ज्ञाता का मिश्रण स्वाभाविक रूप से हो चुका है। आपके विचार, आपके अनुभव, आपके ज्ञान होने से पहले ही ये हो चुका है। यह मैं हूं, ये मेरे हैं, इस अनुभूति में ही हम एक प्रकार से जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और इसी में मर जाते हैं। तो ये जो हैं, जो देह को और अपने आप को आप एक समझ रहे हैं, क्या ये सही ज्ञान है? अध्यास नहीं हो सकता, आपने तो बोल दिया, लेकिन ये तो विचार करो कि मैं मनुष्य हूं, इसमें दो चीज मिला कि नहीं मिला। एक तो जानने वाला जो मैं चेतन, और एक जो ये शरीर ज्ञेय है जिसका अनुभव होता है, तो मिला कि नहीं मिला। तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ ज्ञेय ज्ञाता अत्यंत भिन्न पदार्थ है, ये मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी हमारे अहम अनुभव में ये दोनों मिश्रित होकर के ही भासता है। और ये जो है सार्वजनिक लोक व्यवहार है। एक प्रश्न का समाधान हो गया। दूसरा प्रश्न कहा कि ये जो अध्यास आप बोल रहे हैं, ज्ञाता और ज्ञेय का, आत्मा अनात्मा का, तो उसमें आपके हिसाब से दो पदार्थ आएगा किधर से? एक अधिष्ठान होगा और दूसरा पदार्थ उसमें आरोप करेंगे आप। तो दूसरा पदार्थ जो है सत्य होगा कि मिथ्या होगा? तो बताया था पहले कि वो जो है मिथ्या है, सत्य और अमृत का ही मिथुन होता है। तो ऐसा कोई मिथ्या वस्तु वो
कैसे सत्य पदार्थ के साथ मिलेगा। माने एक पदार्थ है, एक पदार्थ नहीं है। मिथ्या माने ना होना, दीप मिलेगा कैसे? तो पूर्व सिद्धांति कह सकते कि भाई सभी भ्रम स्थल में ऐसा होता है, सत्य और मिथ्या मिलित होता है। तो कहा कि ठीक है, आप अध्यास क्या चीज है आपके हिसाब से वो आप बता दीजिए। माने लक्षण स्वरूप की जिज्ञासा और आक्षेप भी हो गया। उत्तर दे दिया कि परत्र एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के रूप में दिखता है, ये सबके सम्मत है। अच्छा देखो, एक चीज हमने पहले जब अध्यास का शुरू किया था तो उसमें आपको नोट कराया था कि अध्यास का लक्षण यहाँ कई बार भाष्यकार ने नाना रूप में बताया। एक तो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च, ये भी अध्यास का लक्षण ही है। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, ये तो प्रसिद्ध ही, ये लक्षण के रूप में ही कहा गया। और उसी पैराग्राफ में देखिए, सर्वथापि तो अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम, अन्य का अन्य धर्म के रूप में अवभाषित होना। फिर आगे चल करके अतस्मिन् तद्बुद्धि, है ना। तो ऐसे कई बार जो है शब्दांतर में उस बात को कह रहे हैं। तो पदार्थ को समझ लेंगे तो शब्द आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक पदार्थ किसी और पदार्थ के रूप में दिख रहा है, यही ना अध्यास है। और इस विषय में विचारकों में ऐकमत्य है। हाँ, वो कैसे दिख रहा है, वो दूसरा पदार्थ का सत्य है कि माने आरोपित जो पदार्थ है वो सच है कि मिथ्या है कि असत है, क्या है, उसमें झगड़ा हो सकता है। लेकिन विचार करने पर यही दिखेगा कि वो अपरोक्ष जिसका प्रतीति होती है सर्प, वो असत नहीं हो सकता और सत्य नहीं हो सकता कि यहाँ पर उसका बाध हो रहा है। सत्य पदार्थ का बाध नहीं होता, इसलिए वो एक सत असत से निर्वचन के अयोग्य कोई वस्तु वहाँ पर, जिसको हम लोगों ने मिथ्या शब्द से वेदांत संप्रदाय में कहा गया, वो जो है भाष्यकार ने अनृत कहा। तो उस पदार्थ का वहाँ पर आरोप होता है। लोकानुभव भी ऐसा है। लोग भी कहते शुक्ति जो है रजत के समान भास रहा है, रजत जैसा। तो रजत जैसा जब बोल रहे, रजत नहीं है लेकिन रजत जैसा वो जो है दिख रहा है। तो इस प्रकार से अध्यास के लक्षण का निरूपण करते हुए जो आरोपित होने वाला पदार्थ है वो मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, उसके बाद स्पष्ट हो गया। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि भाई आरोप्य पदार्थ तो मिथ्या है, आपने सिद्ध कर दिया, लेकिन आत्मा अधिष्ठान नहीं बनेगा। अधिष्ठान होने के लिए जो विशेषता या योग्यता चाहिए, रस्सी अधिष्ठान हो जाएगा, अन्य पदार्थ में अधिष्ठान। आत्मा जो है वो अधिष्ठान नहीं बन सकता। उसी प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं और ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणम सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतर मध्यस्थिति। पूर्व पक्षी का कहना है कि अध्यास का अधिष्ठान वो वस्तु होगा
जो सामने होगा, पूर्व अवस्थित होगा। पूर्व अवस्थित सामने होने का मतलब है इंद्रिय सन्निकृष्ट, इंद्रिय संयुक्त, और विषय होगा। विषय का मतलब है वो ज्ञाता के द्वारा भासित वस्तु होगा, ज्ञाता के अनुभव का विषय बनेगा। चिद भाष्यता उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। रज्जु सर्प के में जो अधिष्ठान है, रज्जु ऐसा है कि नहीं? नींद आ रही है, सब लोग सो रहे हैं। अनिंदर जग जाओ। तो एक को देखकर दूसरा भी सोने लगे। भाई अध्यास इतना सोने की चीज है क्या? सुन रहा हूं। अच्छा, तो बोलो क्या बताया? जो सर्प है वो इसमें अध्यास नहीं हो सकता, यही बताया। किसमें? आत्मा में। सर्प का आत्मा में कहाँ से अध्यास होगा? आत्मा में सर्प का अधिष्ठान नहीं बन सकता। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? वो दृश्य वस्तु नहीं, इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता है। हाँ, इंद्रिय सन्निकृष्ट होना और दृश्य होना, विषय होना, दोनों होना चाहिए अधिष्ठान बनने के लिए। आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा ऐसा नहीं है, कैसा आपने समझा? क्योंकि आत्मा दृश्य नहीं है। हाँ, क्योंकि आप स्वयं ही जुस्मत् प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि, आप कहोगे, कहते हो, जो जुस्मत् प्रत्यय का विषय नहीं बनता, इदम करके जिसका अनुभव नहीं होता, ऐसा जो प्रत्यगात्मा है, देखने वाला ज्ञाता, वो अविषय है। ये शास्त्र के अनुसार, वेदांत शास्त्र भी बोलते हैं, न दृष्टेर द्रष्टारम पश्येहे। अपेत माने रहित, अपेत माने रहित, जुस्मत् प्रत्यय से रहित माने जुस्मत् प्रत्यय के विषय जो नहीं है, जिसके विषय में जिसको लेकर यह ऐसा प्रत्यय नहीं होता, उस प्रत्यगात्मा को अविषय आपको भी कहना है, आप भी कहोगे। इसलिए प्रत्यगात्मा अविषय होने से और सामने न होने, इंद्रिय असंयुक्त होने से ये अधिष्ठान नहीं बनता। ये बात जो है टेक्निकली बात हो गई। उत्तर क्या है इसका? हमने बताया था कल। जयेश्वर जरा बताओ, इन लोगों ने बताया। नींद भगाने का एकदम बड़ा अस्त्र है। प्रश्न पूछो। उत्तर कुछ बताया था, याद नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? याद करने वाली चीज तो उधर जा रही है ना। उत्तर बताया था कि आत्मा अधिष्ठान बन सकता है ज्ञाता। क्यों? क्योंकि ज्ञाता जो है स्वयं ही देखने वाला माने भ्रम का आश्रय और स्वयं ही भ्रम का विषय बन सकता है। सामान्य रूप से ये कहा था। भ्रम का आश्रय और विषय, ये दो चीज हमने समझाया था कल। कोई भी भ्रम होगा तो भ्रम का एक आश्रय होगा, भ्रम का एक विषय होगा, और वो जो है उस विषय को लेकर जो आपकी भ्रांति है आरोपित, वो आरोप्य पदार्थ होगा। जैसे कि किसी व्यक्ति को रस्सी का इदमंश देख करके उसमें सर्प बुद्धि हो रही है, तो देखने वाला व्यक्ति हो गया, वो है भ्रम का आश्रय माने भ्रांत व्यक्ति। किसके विषय में उसको भ्रम हुआ? रस्सी के विषय में। तो इदम पदार्थ या रज्जु वो जो है अधिष्ठान हो गया। और क्या भ्रम हुआ?
सर्प। तो तीन चीज है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि यहाँ पर आत्मा जो है जानने वाला होता है, ज्ञाता। तो आत्मा को आप ज्ञाता कोटि में डाल दिया, तो अब उसका अधिष्ठान कौन बचेगा? और उसमें ज्ञेय तो अध्यस्त होगा, लेकिन उसका तो कोई अधिष्ठान बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ज्ञेय में ही किसी ज्ञेय का अध्यास होगा। ज्ञाता में ज्ञेय का अध्यास कैसे होगा? ज्ञाता उधर चले जाएंगे तो कैसा होगा? तीन चीज चाहिए ना। तो फिर भ्रम किसको हुआ? आत्मा में जगत दिख रहा है, कौन देख रहा है? ये आत्मा को अनात्मा से युक्त कौन समझ रहा है? आत्मा ही समझ रहा है। तो दोनों तरफ कैसे खींचोगे? विषय की तरफ भी उसको डालो, माने अधिष्ठान के रूप में, और फिर इधर जो है भ्रम के आश्रय के रूप में भी डालो। ऐसा कैसे होगा? असत को असत में समझ नहीं सकते, क्योंकि जड़ को जड़ नहीं समझ सकता, चेतन ही समझ सकता है। तो उसका यही उत्तर दिया था कि भाई रज्जु सर्प स्थल में अधिष्ठान जड़ होने से उसको स्वयं को भ्रांति या प्रमा नहीं हो सकती, चेतन व्यक्ति को हो सकती है। लेकिन चेतन को जैसे दूसरे पदार्थों के विषय में भ्रम हो सकता है, ऐसे ही अपने बारे में भी भ्रम हो सकता है। सामान्य उत्तर ये था, ठीक है ना। और विचार करके देखो तो हम लोगों को अपने बारे में तो पूरा पता है नहीं, तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। अब आइए भाष्यकार के शब्द से जो माने पद्धति के अनुसार उत्तर को समझते हैं। उच्यते न तावदयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई उत्तर सुनिए। अयम, अयम माने अयम प्रत्यगात्मा ज्ञाता, तावत, तावत माने वाक्य अलंकार में, अयम एकांतेन, ऐकांतिक रूप से, अविषयः न, आत्मा सर्वथा अविषय नहीं है। आत्मा को आपने कहा ना एकदम अविषय है, तो हम मान लिया कि अविषय में अध्यास नहीं होता, लेकिन आत्मा को आप जैसा अविषय समझ रहे ऐसा अविषय नहीं है। आत्मा आत्यंतिक अविषय नहीं है। कहा कि तो क्या आत्मा को आप विषय मान रहे? हाँ, किसी तरह वो विषय है, एकदम विषय भी नहीं है। तो कैसा है वो? कहा अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का वो विषय होने से। अच्छा, इसमें पहले मैं सरल शब्दावली में अपनी भाषा में इसका अर्थ बता दूं, फिर व्याख्याताओं ने तो इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा और गंभीर विचार किया। ये जो अस्मत् प्रत्यय विषय है ना, इस पर पंचपादिकाकार माने पद्मपादाचार्य जी ने बहुत सुंदर लिखा और उसके ऊपर विवरणकार, इसलिए उसको ये बोलते ही अहंकार टीका उसका नाम दिया। हमारे संप्रदाय में जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, वही अध्यास भाष्य नाम भी तो पढ़ने वाले लोगों ने अपनी सुविधा के लिए दिया ना। भाष्यकार ने थोड़ा ही ऊपर शुरू में लिखा कि अध्यास भाष्य ऐसा करके थोड़ा ही शुरू किया, वो तो पढ़ने वाले जो है उनको एक सुविधा के लिए नाम देते हैं। तो अहंकार टीका बताइए और पठनीय है, मननीय है अहंकार टीका। हम भी पूरा तो नहीं पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े, माने पूरा उसका निचोड़ आया तो नहीं है तो माने हमारे देश में देखो अभी जो हम लोग गर्व करते हैं,
ये गर्व करने की सामग्री यही सब महापुरुषों ने दिया है। अगर ये सब मिट जाए तो भारत का क्या कीमत रहेगा। माने हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो चिंतन है, हमारे जो, अब जैसे आइंस्टाइन कह रहे हैं कि ये जो गिनती सिखाया भारतवर्ष ने दुनिया को, 1 2 3 करके, ये जो 10 शून्य का आविष्कार तो भारत ने ही किया। हाँ, लेकिन पूरी गिनती जो है, जो बोले गिनती के बिना तो कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी, वैज्ञानिक आविष्कार संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमें भारत के प्रति बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जो है मानते हैं, लेकिन वो सब हमारे पुराने लोगों ने आविष्कार किया। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, खाली खा पी रहे, इसको पकड़ करके भी नहीं रखते है ना। ठीक ठीक थोड़ा सा इसको जो है पकड़ करके रख ले। जो इतने बड़े मेहनत से इन लोगों ने सब आविष्कार किया और सबके कल्याण के लिए दिया है, लेकिन यह है कि हम अपनी योग्यता के अनुसार थोड़ा थोड़ा तो कर रहे हैं, है ना। आप लोग भी कर ही रहे हैं। तो इसको जो है, माने ये अनमोल चीज़ है। कहने का भाव ये है कि इसको जो है पूरे बहुत श्रद्धा से, भक्ति से आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो भाष्यकार क्या कह रहे, देखो, उच्यते न तावद अयम एकांतेन अविषय। ये जो आत्मा है ये एकांतत अविषय है क्या? सर्वथा अविषय है। कहा सर हिला रहे हो? वो विषय बनेगा कभी आत्मा? पूर्व पक्षी ने तो वही कहा। तो आप सर ऐसा ऐसा करके, हाँ अविषय नहीं। आत्मा को तो थोड़ा जानते हैं ना। कैसे जानते हो? थोड़ा जानते हो माने कैसा विषय होता है वो? विषय रूप से नहीं, वैसे जैसे आप सामान्य विषय रूप में बता रहे हो, ऐसे नहीं जानने से भी तो जानते हैं ना। हाँ, एकदम नहीं जानते ऐसा। हाँ, ये बात है, ये बात है। अंतःकरण से युक्त जो आत्मा है उसको वह विषय बनेगा ऐसा। अच्छा ठीक है, वो बात भी आएगा ही, अस्मत् प्रत्यय विषय। लेकिन समस्या ये है, अंतःकरण से युक्त आत्मा विषय है, तो उसमें विषयता अंतःकरण में जाएगी कि आत्मा में भी जाएगी? वही अंतःकरण युक्त जो आत्मा है। हाँ, नहीं, अंतःकरण युक्त तो 2 पदार्थ हुआ ना, अंतःकरण और आत्मा। अध्यास होने के कारण से एक मालूम पड़ रहा है ना, एक मालूम पड़ने पर आत्मा में विषयता आएगी कि नहीं, प्रश्न ये है। विचार कर लो देखो, यहाँ पर रज्जु सर्प में क्या है, इदम पदार्थ विषय हैं, तो अयम सर्प में एक होने पर भी दोनों की विषयता तो ठीक है, लेकिन जो शुद्ध आत्मा माने चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, उसमें अगर मिला भी दिया जाए तो उससे भी विषयता रहेगी अंतःकरण में ही। चैतन्य में कभी विषयता कैसे जा सकती है? और उस काल में अगर माने समस्या क्या होती है, अगर चैतन्य विषय है तो विषयी कौन बनेगा? फिर चैतन्य को टुकड़ा करना पड़ेगा। माने विषय माने दिखाई पड़ रहा है, तो फिर देखने वाला किधर रहेगा? अब आत्मा को फिर ऐसा कहो कि उसका एक हिस्सा विषय बनता है, एक हिस्सा विषयी रह जाता है, तो फिर वो जो विषयी वाला हिस्सा है वो तो अविषय है, उसमें तो अध्यास फिर होगा नहीं। वो तो तुरीय चैतन्य। हाँ, तुरीय चैतन्य हुआ ना। लेकिन तुरीय में तो अध्यास होता है ना। अध्यास जो है माने जो स्वरूप है उसी में ना अध्यास होगा। उसको नाम भले आप कुछ भी घुमा घुमा करके तुरीय कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, आखिर स्वरूप में ही अध्यास है ना। तो विषय कैसे बनेगा? तो विषय तो नहीं बनेगा। विषय शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी के दिमाग में जो है और सिद्धांती जो कह रहे हैं उनमें थोड़ा फर्क हो रहा है, ध्यान देना। आत्मा विषय नहीं बनेगा, दृश्य नहीं बनेगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन क्या अध्यास होने के लिए जो आपने नियम बताया कि उसको दृश्य रूप में अनुभव में आना, ये आवश्यक है क्या?
जो आपने नियम बताया कि पूर्व अवस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्यति, अध्यास के लिए अधिष्ठान का एक सामान्य ज्ञान चाहिए, विशेष अंश का ज्ञान चाहिए। अधिष्ठान जिसमें अध्यास करोगे उसका ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इदम अधिष्ठान का बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा तो अध्यास नहीं होगा। ये बात तो मान्य है, लेकिन ज्ञान जो है विषय के रूप में जानना आवश्यक है, ये जो आप समझ रहे हो, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। तो आत्मा का ज्ञान किसी न किसी रूप में हम लोगों को है, विषय के रूप में तो नहीं है, लेकिन जैसे भी हो, चाहे वो स्वयं प्रकाश होने से हो या अस्मत् प्रत्यय के विषय के रूप में हो, आत्मा का ज्ञान सबको है कि नहीं है? माने कम से कम मैं हूं, इसमें तो कोई विप्रतिपत्ति किसी को नहीं है। तो जब ज्ञान है तो वो उसमें अध्यास हो सकता है, ये मुख्य बात है। अब ज्ञान है, किस प्रकार का ज्ञान है, वो सब आगे के चर्चा में स्पष्ट हो रहा है। हम जो अहम अनुभव कर रहे हैं, इस अहम अनुभूति में केवल अनात्मा वस्तु ही भास रहा है, देखने वाला अपने को नहीं समझ रहा है इसमें। तो इसका मतलब है कि देखने वाले का भी ज्ञान किसी ना किसी रूप में हम लोगों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए न तावदयम एकांतेन अविषय, सर्वथा इसका अनुभव है ही नहीं। आत्मा का अनुभव का आत्मा बिल्कुल विषय नहीं बनता है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा हो या कुछ जो सत्य पदार्थ हैं वो सर्वथा अज्ञेय है, अज्ञेयवादी भी बोलते हैं उनको, है ना, इग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी। तो ऐसा हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आत्मा जो है सर्वथा अज्ञेय है, क्योंकि आत्मा का अनुभव सबको किसी ना किसी रूप में है। तो इसलिए आत्मा का सामान्य अनुभव होने से उसमें अध्यास हो जाएगा। तो आत्मा का अनुभव कैसा है, कहाँ है महाराज, जरा बताइए। एकांतेन अविषय नहीं है जो आप बता रहे हो, कैसे? तो कह रहे हैं कि अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का वो विषय बनता है। यहां पर भी विषय बनता है, माने अन्य पदार्थ जो विषय बनता है उस प्रकार का विषय यहां पर भी नहीं है वो, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में वो भास रहा है, भाषित होता है। तो अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, इसका मतलब जो मैं ऐसा जो अनुभव आ रहा है उसी आत्मा का कह रहे हैं, तो वो तो फिर अंतःकरण से युक्त नहीं है। हाँ, तो वही अंतःकरण से युक्त आत्मा का आत्मा ही विषय बनता है। हाँ, माने विषय तो बना ना आत्मा, अंतःकरण से युक्त हो, मुक्त हो, आत्मा विषय बना कि नहीं? आत्मा का अनुभव है कि नहीं? अहम अनुभव जो है आपके स्वयं का अनुभव है कि नहीं, है ना? नहीं, यहाँ आपने जिस प्रकार अंतःकरण युक्त आत्मा बता रहे, यहाँ तो अंतःकरण शब्द तो आया नहीं, इन्होंने इतने बता दिया जो मैं होने का जो अनुभव है इसको तो सबको जानकारी है, इतने ये आपने अंतःकरण जो आत्मा से समझ रहे हैं, वो तो आपने समझ रहे, वो तो आपने नहीं। ऐसा है कि इसमें से व्याख्याता लोग यही निकालेंगे जो ये बता रहे हैं, वहाँ तक हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। माने अस्मत् प्रत्यय जो कहा ना, तो अस्मत् प्रत्यय का अर्थ ही है अंतःकरण। वो तो है, समझ ठीक है। हाँ। तो
आचार्य ने हाँ, मूल में ये बात नहीं है, अंतःकरण युक्त पद नहीं है मूल में, लेकिन उसका तात्पर्यार्थ वहां तक जाता है। तो दोनों बात हम लोगों को समझना है। ठीक है, प्रश्न उठाना चाहिए आपको भी। तो अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, ये जो उत्तर दिया कि आत्मा अस्मत् प्रत्यय का विषय है, तो देखो अस्मत् प्रत्यय में और अस्मत् प्रत्यय का विषय होना और जुस्मत् प्रत्यय का विषय होने में क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप हो ज्ञाता, आप माने आप है विषयी, और ये चीज जो है सामने आपका रखा है विषय। ठीक है, तो इसको जब आप देख रहे हो, जान रहे हो, तो ये आपके जुस्मत प्रत्यय का विषय है, माने यह करके आप इसको देख रहे हो। इसी प्रकार आप अपने को भी जानते हो कि मैं करके, ये जुस्मत प्रत्यय से हटा करके, माने यह से हटा करके एक अलग ही प्रत्यय या अनुभूति आप अपने लिए रखते हो, है ना, कि मैं। इसीलिए पूर्व पक्ष ने कहा ना, जुस्मत प्रत्यय अपेदस्य, आत्मा को कोई यह करके नहीं समझ सकता है। उससे जो भी यह प्रत्यय है उसको सबको हटाने के बाद ही मैं करके आता है ना, माने निषेध करते हुए आता है। तो इससे अस्मत् माने अहम अनुभव का विषय आत्मा और इदम अनुभव का विषय ज्ञेय पदार्थ, ये तो एकदम स्पष्ट है। शंका हो रही है कि क्या अहम अनुभव का विषय होने से आत्मा विषय बना कि नहीं बना, ये यहां पर जो है पैच फंसा हुआ है। बहुत लोग विषय मान लेते हैं न्यायिक आदि, लेकिन वेदांत की निष्ठा है कि आत्मा कभी विषय होता नहीं, ज्ञान से किसी से प्रकाशित नहीं हो सकता, वो प्रकाश्य बनता ही नहीं है ना। इसीलिए तो अथा तो आदेश नेति नेति करके ही उसका वर्णन होता है। तो मान बुद्धि अहंकार चक्षु कैनोपनिषद में आया है ना। कैनोपनिषद में क्या है, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। सारा इदंकार का सारा निषेध किया वहां, चक्षु का, मन का, श्रोत्र का, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन दोनों जो अनुभव हमारे सामने अगर रखा जाए, भाष्यकार रख रहे, अस्मत् प्रत्यय का विषय तो बन रहा है, लेकिन ये कैसा विषय है, माने अहम अनुभव में अहम करके ये जो अनुभूति है हम लोगों की, ये अपने स्वयं का, माने ज्ञाता का स्वयं का अनुभव है कि नहीं। ज्ञाता अपने आप को अहम करके अनुभव करता है कि नहीं करता है। तो क्या यह करके वो जो अनुभव करता है वस्तु का, उस अनुभव का जो विषय हुआ और अहम करके जो अपने को अनुभव किया, ये दोनों में दोनों ही विषय हो गया, माने आत्मा भी विषय बन गया और अनात्मा ज्ञेय पदार्थ भी विषय बन गया, अलग अलग अनुभव का। थोड़ा सा भिन्नता, क्या भिन्नता है? भिन्नता ये है, जब यहाँ से देखते हैं तो कोई वस्तु को तो यह रूप में देखते हैं, और अपने को जब जानते यह रूप से अलग से नहीं जानते, अहम रूप से ही उसका भाषित होता है। न, अहम रूप से भाषित तो हुआ, लेकिन मान लो कि इसको देखा, ये तो पुस्तक है, ये तो माइक है, तो प्रत्येक तुम्हारा ज्ञेय पदार्थ का अनुभव भी तो भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे ही एक भिन्न अनुभव हुआ। यहाँ पे इतनी भिन्नता है कि कोई और भिन्नता है। भिन्नता है। क्या भिन्नता है? तो यहाँ पर जो जिसको हो रहा है वो अलग है, हाँ, और यहाँ पर जिसको हो रहा है वो भी एक ही है, और जो हो रहा है वो भी एक ही है। आत्मा को ही अपने विषय में भ्रम है। नहीं, भ्रम की बात नहीं, हम ऐसे सामान्य अनुभव की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर विषय अलग और विषय अलग है, हाँ, यहाँ पर विषय और विषय एक ही है।
एक ही है, तो माने विषय विषयी विषय बन रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? विषय ही विषय बन रहा है। विषय बन रहा है, दोनों एक ही है। अहम रूप से जो होता है हाँ, उसको आप अलग से आप विषय मान सकते, पर वो विषय उस हिसाब से नहीं है जो यहाँ पे यह तो रूप इस हिसाब इसमें क्या माने उससे इसमें विलक्षणता है? दोनों अलग अलग भिन्न होता है। एक ज्ञाता एक ज्ञेय रूप से भाष रहा है, यहाँ पे ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग रूप से नहीं, मतलब एक विषय ये दोनों का भेद नहीं है, वहाँ दोनों एक साथ भाषित हो रहा है। अहम, इसीलिए इसको अहम रूप से जाने, और उसके बाद वो अहम जो जान रहे हैं उसको जान भी रहे हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि ये जो ज्ञाता अहम अनुभूति जो है वो विषयी भास रहा है, विषय नहीं भास रहा है, ध्यान देना। और ये सब माने विषय पद का यहाँ पर जो अर्थ हो रहा है जुस्मत प्रत्यय का विषय, तो हमेशा याद रखना विषय जो होगा वो किसी ज्ञाता के लिए विषय होगा। केवल ज्ञान रहे ज्ञाता न रहे तो ज्ञान क्या विषय करेगा किसी को? तो युष्मत प्रत्यय के द्वारा तुम इसको विषय बनाते हो। प्रत्यय तो तुम्हारा एक माने करण है, लेकिन विषय किसका बनता है? वो ये जो पुस्तक अनुभव कौन कर रहा है? तुम। तो इसका विषयी तुम हो और ये तुम्हारा विषय है। तो युष्मद अनुभूति में विषय का अनुभव है और अस्मत् अनुभूति में विषयी का अनुभव है। ये जो है बड़ी मौलिक जो फर्क हो रहा है। तो इसलिए विषयी का अनुभव होने से वो तुम्हारा विषय बन गया ऐसा नहीं है, वो तुम तो अपने को विषयी रूप में अनुभव कर रहे हो ना, विषयी रूप में। मैं ज्ञाता हूं ना, ज्ञाता रूप में अनुभव हो रहा है ना, यहाँ से लेकर तो इसलिए दोनों में हाँ यहाँ से बाल से लेकर एकदम नाखून तक हाँ कभी भी विषय को अनुकूल में रखते नहीं है। मैं विषयी हूँ ये हमेशा ही अनुभव रखता है। मैं हूँ, अब मैं हूँ बोलने से पूरा अवयव आ जाता है, अवयव। बाल से लेकर नाखून तक। अच्छा, तो अस्मत् प्रत्यय का विषय होने से वो विषयी से भिन्न कोटि में आ गया, विषय कोटि में आ गया, ऐसा नहीं समझना। ये दोनों कोटि जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, अस्मत् प्रत्यय ये जो हैं आपने स्वयं को जाना, लेकिन स्वयं को विषय बना करके आपने नहीं जाना। आपने ऐसा नहीं समझा कि ये कोई वस्तु है। लेकिन ज्ञान का तो कोई न कोई विषय होता ही है ना। ज्ञान का होगा कि ज्ञाता का होगा? अगर ज्ञान हो और ज्ञाता न हो तो ज्ञान में तो ज्ञाता भी होगा और ज्ञेय भी होगा। हाँ, तो उसमें विषय किसका माना जाएगा? और वो ज्ञान भी ज्ञाता का विषय है कि नहीं, ये भी थोड़ा विचार कर लीजिए, है ना। तो आखिर मानना पड़ेगा कि ज्ञान आपको हुआ, ये आपको पता है कि नहीं। तो है तो ज्ञान भी विषय कोटि में चला गया, तो वह असली विषयी नहीं रहा ना। विषयी खाली आप ही हैं महाराज इस दुनिया में, कोई दूसरा है ही, हो ही नहीं सकता है। आपसे भिन्न सारे चीज जो हैं विषय हैं। विषय विषयी करके भ्रम हो सकता है इसको कि ज्ञान या वृत्ति जो है वो विषयी है, लेकिन असली विषयी तो केवल मात्र एक चैतन्य ही होता है। वही अनुभव कर सकता है, दुनिया में कोई और अनुभव कर ही नहीं सकता। तो क्या बात निकल करके आई? जब कहा सिद्धांति ने कि एकांततः आत्मा माने ज्ञाता अविषय नहीं है,
तो उनके ध्यान में क्या रहा, ये अस्मत् प्रत्यय का विषय है। अर्थात अहम अनुभूति जो है वो ऐसी अनुभूति हैं जो ज्ञाता का प्रकाश होता है, उसमें ज्ञाता का वहां पर ज्ञाता भासित होता है। भासित होता है इतने मात्र से वो वस्तुओं का भासित होना जैसा भासित नहीं होता है, वो ज्ञाता के रूप में ही, अविषय रूप में ही वो भासित होता है। नहीं तो आप इसे कैसे कहते हो कि ज्ञाता अविषय हैं, ये पता कैसे लगा? तो इसलिए मानना पड़ेगा कि हमारे अनुभव में दोनों के प्रकाश होने की तरीका कुछ अलग है। हम स्वयं को जानते हैं फिर भी उसको अविषय मानते हैं, माने ज्ञेय नहीं मानते, ज्ञाता ही बना रहता है। हम जब अपने आप को जानते तब भी हम ज्ञाता ही बना रहते हैं, हम ज्ञेय नहीं होते। ज्ञाता के रूप में रहते हुए ही हम अपने को जानते हैं, और दूसरे जो चीज है वो हमारे लिए वो ज्ञेय के समान होता है। तो इसलिए मानना पड़ेगा कि अहम अनुभव जो हैं ये आत्मा का ही प्रकाश है, आत्मा की अनुभूति है, लेकिन होने पर भी वो जुस्मत जैसा विषय नहीं बनाता, और बिल्कुल आत्मा का अनुभव ही नहीं है दुनिया में, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए सर्वथा अविषय नहीं है। सर्वथा अविषय नहीं है माने बिल्कुल अनुभव है ही नहीं आत्मा का, किसी भी अनुभव में आत्मा का प्रकाश नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। अस्मत् प्रत्यय में आत्मा भासमान है, भासता है, ठीक है। तो इसलिए जो कि आत्मा सर्वथा विषय नहीं हुआ, इसलिए उसमें अध्यास हो सकता है। अब ये प्रश्न एक और रह गया इसमें कि भाई अस्मत् प्रत्यय में आत्मा का प्रकाश हुआ, तो अहम इस अनुभूति में भास, अहम अनुभव को आप अध्यास बोल रहे हो, अहम अनुभव ही अध्यास है। तो अध्यास होने के लिए कारण के रूप में अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए। अध्यास में अगर आप वो ज्ञान दिखाएंगे तो वो तो अध्यस्त हुआ ना, कार्यकोटि में आ गया। माने पहले आपको रस्सी का ईदंता का ज्ञान होगा, यह कुछ है, तब ना उसमें सर्प भासेगा। तो अंतःकरण युक्त आत्मा विषय बनता है, ऐसा बोलने से अंतःकरण जुड़ा कैसे, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अंतःकरण जुड़ना का मतलब ही है कि अध्यास होना, अध्यास होने के लिए आत्मा को विषय बनना पड़ेगा। तो अंतःकरण अभी तो आया नहीं है, पहले तो उसका आत्मा का विषय बनना है, तब ना अंतःकरण उसमें जुड़ेगा। प्रश्न समझ में आई? प्रश्न नहीं समझ में आया? माने अध्यास के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए ना, पहले कारण जो होता है पूर्व क्षण में होना पड़ता है ना। तो अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान, जब हमने कहा कि अधिष्ठान का अध्यास से होने के लिए अधिष्ठान का ज्ञान बताओ, तो आपने अध्यास बता दिया, यानी अहम अनुभव। अरे अहम अनुभव तो आत्मा अनात्मा का मिश्रित अनुभव है आपके मत में। तो वो आत्मा अनात्मा का मिश्रित अनुभव होने से पहले केवल शुद्ध आत्मा का अनुभव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अनुभव कर रहे हैं ना क्या, किस रूप में? ज्ञाता रूप में अनुभव कर, माने अहम अनुभूति ना, नहीं तो ज्ञाता अनुभूति, ज्ञाता की अनुभूति का रूप बताओ। माने कम से कम अस्मत् प्रत्यय विषय के होने से आपके समस्या का समाधान नहीं होगा। अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान अध्यास का कारण है, और आपको जब पूछा कि अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान नहीं है, तो आपने बता दिया कि अहम अनुभूति अधिष्ठान का
सामान्य ज्ञान। अरे अहम अनुभूति जो है ये तो अध्यास के बाद जो है अहम रूप में अनुभव में आएगा ना। अंतःकरण और आत्मा युक्त होने के बाद ही ना वो अहम अनुभव होगा। तो उस अहम अनुभव रूप अध्यास सिद्धि के लिए पहले आत्मा को विषय बनना पड़ेगा। वो बताइए वो कहाँ है, ठीक है ना। तो इसका एक उत्तर जो सब लोगों ने, व्याख्याताओं ने दिया, भाष्यकार ने तो ऐसा नहीं लिखा लेकिन संकेत से सब निकालते हैं कि ये जो हमारा अहम अध्यास है ना, ये अहम अध्यास जो है आज का नहीं है और नहीं पहला अध्यास है। डेली सो जाते हो और डेली उठ करके बोलते हो मैं, है कि नहीं। तो अहम अध्यास की सिलसिला चली आ रही है, माने प्रवाह। और प्रवाह होने से उत्तर अध्यास के लिए पूर्व अध्यास में जो विषय बना वो कारण बन जाएगा। अच्छा, बीजांकुर अवत, बीजांकुर समझ रहे हैं, बीज से वृक्ष हुआ और उसमें जो बीज आया वो वृक्ष से फिर बीज उत्पन्न हो गया। तो बीज कारण है, पूर्व बीज कारण है उसके उत्तर वृक्ष का, और वो वृक्ष कारण है उसके आगे आने वाले बीज का। तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो होता ही है। ऐसे ही हमारे जो अहम अध्यास है महाराज, ये आज का नहीं है। आज जो हम अहम अहम कर रहे हैं ना, इसके लिए अधिष्ठान कहाँ से आया? अधिष्ठान का ज्ञान पूर्व के जो अहम अध्यास था उसमें जो आत्मा भाषा विषय रूप में, उसमें उत्तर अध्यास हो जाएगा। नहीं दिमाग में आ रहा है? मैं समझ रहा हूँ, हाँ। मतलब कैसे भिड़ा जाए भिड़ाया कि नहीं भैया, ऐसा ही होता ही है, ऐसा ही होता है ना। क्या करें, क्योंकि हम लोग डेली सो जाते हैं, मान लो उस समय अहम अध्यास नहीं है लेकिन उसका संस्कार तो है। उसी संस्कार से पुनः जो है वो संस्कार रूप जो है ना, पूर्व अनुभव का वो संस्कार बना रहता है, उसी से आगे आने वाले अहंकार का अध्यास हो जाता है। ऐसे बोलते हैं कि चल रहा है, अनादि काल से चल रहा है। लेकिन यहाँ का प्रश्न का उत्तर तो नहीं आया, तो उसका विषय कौन बनेगा, ये प्रश्न था यहाँ पर जो प्रश्न था, मेन प्रश्न, हाँ, उसका उत्तर तो नहीं आया। मैंने उत्तर आ गया, देखो कैसे आया। यहाँ पर प्रश्न था, अध्यास होने के लिए अधिष्ठान का पूर्व ज्ञान अपेक्षित है। तो अधिष्ठान का पूर्व ज्ञान हमको मिला, वो भी एक अध्यस्त अनुभव का ही वो टुकड़ा है, लेकिन इतने मात्र से हमारे पूर्व ज्ञान का निषेध हम नहीं कर सकते। पूर्व ज्ञान मिला है, माने हमारे कहने का मतलब ये है, माने सिद्धांति का, कि अध्यास का अधिष्ठान आत्मा बन सकता है यदि अधिष्ठान का माने आत्मा का कोई ज्ञान पहले से आपके पास हो, तब अध्यास हो सकता है। तो पहले से है, लेकिन वो पहले से शुद्ध आत्मा का ज्ञान है ऐसा हम नहीं बता रहे, वो भी एक अध्यस्त रूप में ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार से पूर्व जो अध्यास के साथ जो आत्मा का ज्ञान मिला हुआ है, वो उत्तर अध्यास का अधिष्ठान के ज्ञान के रूप में काम करता है। एक तो ये उत्तर हुआ। हाँ, आप बताइए। अध्यास तो वो चल ही रहा है ना, अध्यास टूट गया फिर उत्पन्न हो गया, ऐसा तो नहीं, जब सो रहे हैं तभी अध्यास है। नहीं, अहम अध्यास नहीं है, वो तो अहंकार का जो बीज है अज्ञान, उसका है। अध्यास तो है नहीं, अध्यास तो देखो, दो अध्यास होता है, एक अनादि सिद्ध अध्यास और एक होता है प्रवाह रूप में चली आ रही है। तो अनादि अध्यास तो उसको कारण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो तो कभी अगर कार्य होगा तब ना कारण की गवेषणा करोगे।
तो अनादि अध्यास के लिए पूर्व कारण की अपेक्षा, माने कारण माने पूर्व होता है। तो इसलिए अज्ञान रूप जो अध्यास है उसके तो ये प्रश्न अभी नहीं होगा, लेकिन जो कार्य रूप अध्यास है, माने जब हम सोने से उठते हैं तब जो अहम करके अहम मनुष्य आदि जो हमारा अभिमान होता है, इस अध्यास के कारण हम पूछ रहे हैं। तो इस अध्यास के कारण के रूप में उस अनुभूति को हम बता सकते हैं, पूर्व दिवस के जो अनुभूति हैं। और दूसरी बात और एक ये चीज़ है, जो हमने सोने से पहले जो स्वरूप था, जो अहम था, सोने के बाद वही सेम रहेगा, वही सेम व्यक्ति, ऐसा आपने बोल नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति में तो क्षण क्षण परिवर्तन तो होता ही है। एक और रास्ता निकल जाएगा बाबा। असली जगह पर आइए। तो यहाँ पर जो है ये इस उत्तर से जयेश्वर को संतोष हुआ कि नहीं? नहीं हो रहा है। क्या माने समस्या क्या है? समस्या ये जो आप सिलसिला पकड़ के ला रहे हैं। हाँ। सिलसिला तो सिलसिला है, हम क्या करें? तो हम पकड़ करके कहाँ ला रहे हैं? हम बता रहे हैं कि तुम ऐसे चले आ रहे हो। जो प्रश्न किया जो आपका जो पूर्व जो अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए, हाँ। तो आप बता दे रहे जी ये अहमी अधिष्ठान का, तो वो तो अध्यास ही हुआ ना, अध्यास युक्त ही हुआ। हाँ। अभी उसको पूछेंगे तो आप सिलसिला अच्छा बताओ, तुम्हारे इस शरीर का जो कारण है वो कर्म के कारण ना, तो कर्म किया कब तुमने? पूर्व जन्म में किया ना। ना क्या, तो तुम क्या बताओगे? जो भाई अनादि प्रवाह से जो चला आ रहा है उसको तो वैसे ही समझना पड़ेगा ना, बुद्धि को तैयार ना करना पड़ेगा। अधिष्ठान का बताइए ना, अधिष्ठान का। अधिष्ठान का बताइए ना। तो अधिष्ठान का इसलिए अगर इससे आपको संतुष्ट नहीं है तो अधिष्ठान जो आत्मा है ना वो अपरोक्ष है। वो अपरोक्ष होने से, स्वयं प्रकाश होने से उसमें अध्यास हो सकता है। माने पूर्व के उत्तर में अध्यास के कारण के रूप में एक अध्यस्त पदार्थ को ही हमको ढूंढना पड़ा। अभी हम कह रहे हैं कि भैया आत्मा स्वप्रकाश है और इसीलिए आत्मानुभूति सब में सदा विद्यमान है। इसमें जो है ये अनुभव आप गड़बड़ करके कर रहे हो, उसके साथ में कुछ मिला करके अनुभव कर रहे हो। शुद्ध चैतन्य तो फिर तो शुद्ध चैतन्य स्वप्रकाश है, शुद्ध चैतन्य स्वप्रकाश है ना, तो स्वप्रकाश होने से आत्मानुभूति तो सदा विद्यमान है। उस आत्मानुभूति में अध्यास हो सकता है। शुद्ध चैतन्य का अनुभव तो नहीं है कहाँ? अभी वर्तमान में शुद्ध। अच्छा, तो आपके मत में शुद्ध चैतन्य जो है वो बड़ा अजूबा कोई वस्तु है, वो काल्पनिक चीज है क्या? शुद्ध चैतन्य का अनुभूति किसी भी रूप में नहीं है, कहीं भी नहीं है। अभी तो वर्तमान में तो नहीं है। नहीं तो फिर तो सुख का आनंद। अच्छा, शुद्ध चैतन्य क्या चीज है बताइए? आपने कभी विचार किया कि शुद्ध घी क्या पदार्थ है? शुद्ध घी खाया कि नहीं कभी? खाया। वो क्या चीज है? वो तेल है अथवा और कोई चीज है? शुद्ध घी क्या होता है? मिलावट नहीं। घी तो भाई, शुद्ध घी तो घी का ही नाम है ना। शुद्ध पद क्यों लगाते हो? मिलावट ना हो इसलिए। माने घी से इतर वस्तु उसमें नहीं हो, यही ना शुद्ध का मतलब तो यही है। तो घी का जो स्वाद होगा वही ना, शुद्ध घी का स्वाद वही ना होगा कि कुछ और होगा? हमको बताओ, शुद्ध घी का स्वाद वो असल में वो शुद्ध विशेषण तब जोड़ा जाता है जब कुछ और दूसरे पदार्थ के मिलने की शंकाएं रहती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य स्वयं प्रकाश है कि नहीं है वो आप निर्णय करके बता दो, फिर अशुद्ध चैतन्य का बात हम बताएंगे। तो स्वयं प्रकाश यदि मानते हो शुद्ध चैतन्य को तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। शुद्ध चैतन्य के प्रकाश होने के लिए कोई रोक दिया उसके स्वयं प्रकाश को, तो फिर स्वयं प्रकाश होगा क्या? तो इसलिए शुद्ध चैतन्य सदा भास रहा है। इनका वक्तव्य जो शुद्ध चैतन्य अगर भास रहा है तो आनंद का अनुभूति क्यों नहीं? नहीं ना।
तो ये तो तुम्हारा वक्तव्य तुम उसके ऊपर डाल रहे हो। शुद्ध चैतन्य तो भास रहा है, लेकिन उस शुद्ध चैतन्य के साथ में और भी चीजें भास रही है ना। तो शुद्ध नहीं होगा। नहीं, शुद्ध में मिलावट किधर से हुआ बताओ, वो दोनों अलग अलग चीज है। मिलावट अगर तुम अपने दिमाग में कर लो तो हम क्या करें। शुद्ध चैतन्य हमेशा शुद्ध ही है। अच्छा चलो, इस पर अब टाइम इनका हो गया, 11:30 हो गया ये पंक्ति भी तो आचार्य ने जी दे दिया ना। हाँ, अपरोक्षत्वाच्च, हाँ वही माने वो उसको जोड़ करके अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्ध। चलो कल फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्